पूनम जी, इंदौर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, सारे पारिवारिक आर्थिक दायित्वों को वर्षों से ईमानदारी से निर्वाह करते हुए मैं जब भक्ति मार्ग पर बढ़ी तो जीवन साथी भक्ति धाम और भक्तों के संग से मनाही करते हैं। आप में गुरु एवं पिता दोनों की छवि देखती हूँ। महाराज जी, विरोध करके माँ के साथ धाम आती हूँ तो क्या ये अपराध है? क्या मेरे पति में भगवान की दृष्टि कीजिए और गुप्त रूप से अंदर अंदर भजन कीजिए और सत्संग उनके सामने मत सुनिए। मोबाइल में सुन लिया, ग्रंथ रख लो, वो जब सेवा में चले जाए पढ़ लिया। जरूरी नहीं अगरबत्ती तुम भगवान की करो, उसकी प्रसन्नता में आ जाओ। नाथ जैसे आप मंदिर में, वैसे मेरे पति के हृदय में। आप हमारे साथ लीला कर रहे हो कि मैं आपकी भक्ति ना करूं, तो करूंगी, पर आपके प्रतिकूल नहीं जाऊंगे। आप कहोगे धाम नहीं जाना, कभी नहीं जाऊंगी। आप कहोगे तिलक नहीं लगाना, कभी नहीं लगाऊंगी। आप कहोगे कंठी नहीं पहनना, नहीं पहनूंगी, लेकिन हृदय से आपको कभी भूल नहीं सकती। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। न झगड़ा करने की जरूरत है, न कहीं भागने की जरूरत है। आज तो इतनी कृपा है कि आप अमेरिका में बैठ के सत्संग सुन सकते हो। अच्छा, हर समय कोई पास थोड़ी रहता है। और जब अपने को बात पकड़ ली ना, तो हम उनके सामने नहीं करते कोई भक्ति की बात। खाली समय आनंद से भजन कर, देखा कि अब इस समय आरती कर दी भगवान, नहीं तो उनकी आरती कर दी मन से। भगवान वही विराज। हमें तो लगता है भक्ति कभी झगड़ा नहीं कराती, भक्ति कभी अशांति पैदा नहीं करती। कहीं चूक होती तभी झगड़ा और अशांति होती है, नहीं तो लंका में रह करके विभीषण ने महान भक्ति प्राप्त की के लिए रावण का सगा भाई और मंत्री पद पे। चतुराई इसी बात की है। भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, विभीषण जी के लिए इतना विरोधी, भक्ति का विरोधी क्षेत्र पूरा नगर। एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा है, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम क्यों, ये क्या लिखा, देखा ये क्या, मेरे शत्रु का नाम। बोले नहीं भैया, किसने कहा शत्रु? बोले राम लिखा, राम मां। बोले रा से रावण आप और मां से मंदोदरी। ए चतुर, राम ही बजे तो चतुर। बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। शांत, हमें छाप नहीं लगा ली कि हम भक्त हैं, फिर चेकिंग हो जाएगी कि हो कि नहीं हो। आप शांत, भगवान जिस परिस्थिति में तुम्हें दिया उसमें भजन करके दिखा दो, भगवान प्राप्त कर, भगवान प्राप्त ही है, वो प्रकाशित हो जाएंगे। पति में भी भगवान है, परिवार में भी भगवान है। रो वहां से, हा वृंदावन, वृंदावन तुम्हारे पास चला जाएगा। ये जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद। जैसे भगवान का नाम चिदानंद, ऐसे धाम चिदानंद, रूप चिदानंद, लीला चिदानंद। भगवान मन में ही बैठे तुम्हारे सुन रहे हैं। जब तुम्हें अंदर से हा वृंदावन, तो तुम्हारे स्वप्न में वृंदावन आ जाएगा, तुम्हारे जागृत में झांकी आने लगी, निहाल हो जाओगे। हमें लगता है कि हमें कहीं झगड़ा विरोध नहीं करना चाहिए। अंदर अंदर हम जप रहे, कौन जाने क्या जप रहे, राधा 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 राधा। अंदर, बाहर से नहीं बोलेंगे, अंदर से राधा राधा। बाहर से आएंगे हम वैसे व्यवहार करेंगे। मीरा जी ने भी कहा था, अपने पति से कहा था कि हमारे वास्तविक पति गिरधर हैं, पर लोक व्यवहार में तुम पति बने हो, तो तुमसे इतनी प्रार्थना है कि हमारे पातिव्रत धर्म को नष्ट मत करना। वो इतने महापुरुष थे, तभी तो सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि अब हमारा आपका दूसरा संबंध, आप हमारी गुरु और हम आपके शिष्य, पर महल में एकांत में, एकांत में गुरु स्वरूप आपको मानूंगा, पर व्यवहार में आप पत्नी रूप करना, जिससे परिवार विरोध ना करे। तो व्यवहार में वो पति जैसा व्यवहार कर, जैसे करना चाहिए पति के साथ वैसे, और एकांत में वो गुरु के जैसे बैठ करके उपदेश करती, वो शिष्यत्व भाव, भगवत प्राप्त महापुरुष हुए वो। तो देखो, हमें महापुरुषों से शिक्षा लेनी है। एकांत में अपने प्रीतम प्रभु की याद कर रहे, व्यवहार में जो हमें मिला है वैसा हमें अपने, हम अगर भक्त हैं तो हम जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य। तो हमें ये नहीं कि पति की अवहेलना और उसके प्रति ऐसा भाव कर ले, सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल गंभीर। भक्ति का कार्य दिखावा या दुख या लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छे से समझ लो। बाहरी अगर चिन्ह धारण करने के लिए अनुमति है तो धारण कर, नहीं तो मत धारण करो। प्रभु जानते हैं अंदर की बात, अंदर की प्रीति प्रभु पहचानते हैं। विभीषण जी से कहे तुम सारी के संत, ना कोई उन्होंने संन्यास वेश धारण किया, ना कोई ऐसी कंठी तिलक, कुछ नहीं है, क्योंकि रावण की सभा में बैठने वाले हैं। भला वहां कहां ऐसा चल सकता है, लेकिन अंदर से इतने महान भक्त हैं कि भगवान उनसे कह रहे तुम सारी के। ये बहुत हमें
मतलब चिंतन कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। बस खास बात अंदर ही अंदर, प्रेम अंदर का विषय, बाहर प्रकाशित मत करो। यदि परिवार विरोध करता है, और मोबाइल आज तो सबके पास होता है, सत्संग सुनो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, समय मिलने पर और खूब भजन करो, देखो भगवान मिल जाए। संतों से मिलना, धाम आना, इसका एक ही फल है, भगवान में प्रेम हो जाना, भक्ति हो जाना। वो घर में भी हो सकती है, बात सुनो, मान लो अगर आता है पति संग तो कभी साल 6 महीने में आई, दर्शन कर गई। नहीं आता है मत, कभी मत आओ। ये जाएंगे आपके पास, बिहारी जी पहुंच जाएंगे, हाँ ठाकुर पहुंच जाएंगे। देखो भक्तों के जहां कहीं भी भक्त होते भगवान वहां, ऐसा थोड़ी। भक्ति करो बस, लड़ाई झगड़ा नहीं, कष्ट मिले सह जाओ प्रसाद मान के, जैसा विधान भगवान का। हे नाथ आप देख रहे हो, बस वो सब संभल जाएगा। पर इतने के लिए धैर्य चाहिए, विचलित मत हो। अब पति ऑफिस से जाना है, और यहाँ नहा धो के अगरबत्ती पूजा विस्तार कर रहे हैं, और वो बार बार समय देख रहा है कि नाश्ता अगर मिल जाता, यहां ना पाते तो कम से कम ऑफिस में पा लेते। तुम्हारी भक्ति काम नहीं करेगी। वहां अगरबत्ती की जरूरत है, तत्काल तैयार होकर पहले उसकी रसोई तैयार करो, उसको पवाओ, प्रणाम करो, मंगल मनाओ, वो जब चला जाए तब घर की आरती पूजा करो। अलग अलग धर्म है, आप गृहस्थ धर्म में हैं। अब हम लोगों के लिए क्या, जब से जगो, जब से वो रात दिन भजन में लगो, कोई और धंधा थोड़ी है, खूब भजन करो। तो आप लोगों के लिए बहुत से कार्य हैं, थोड़ा समय भजन में लगाया, हर कार्य भगवान का मान के कर रहे हैं और उसे समर्पित कर, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपनी ड्यूटी, उस ड्यूटी को समझो भजन, और बीच बीच में नाम जप करो। हाँ, पर ये कि शराब मत पियो, बेविचार मत करो, गंदे आचरण जो निषेध किए वो मत करो, तो आप भी महात्मा हो, अपने अपने कर्म में लगा हुआ। देखो जैसे हम माला से जप करते हैं, ऐसे एक किसान फावड़ा से जप करता है, एक जवान गोली से जप करता है। अलग अलग जप विधान है। अपनी अपनी निष्ठा से अगर लगे हो ना, तो वही पहुंचोगे मालिक के पास, क्योंकि हम सब मालिक के नौकर हैं। हम सब नौकर हैं, अलग अलग सेवाएं मिली हुई, अलग अलग धर्म का स्वरूप समझना बड़ा विचित्र है। आप एक पत्नी हैं, आपका एक धर्म है, पातिव्रत धर्म, भले वो कैसा हो। नहीं, एक बार मुझे भगवान ने ये दिया है सौभाग्य कि मैं आपके अंदर भगवान को देखूंगी, तो आप सब सहूंगी और आपको भगवान मानूंगी। जीत गई जगत। अब पति का निरादर करके, परिवार में कलह मचा करके, तो जहां जाओगी वहां यही दो ही बात मिलेगी, तुम्हें निरादर मिलेगा और कलह मिलेगी, अशांति मिलेगी। धर्म से चलो, वहीं घर बैठे भगवान मिल जाए। एक महात्मा थे, उनका कश्यप नाम था, तो तपस्या कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे, बहुत दिन कठोर तपस्या। तो एक बगुली वो ऊपर डाल में बैठी थी, अब उसको तो ज्ञान है, ले हक दिया, वो बीट कर दिया, तो उनके ऊपर ऐसे गिरी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, जब ऐसे किया तो भस्म हो गई। तपस्या थी, अब उनको गुदगुदी हुई कि तपस्या तो भारी हो गई, बस भस्म कर दिया उसको। अब भिक्षा मांगने गए तो एक पतिव्रता नारी वो भिक्षाम दे, तो निकली, आई, प्रणाम महात्मा, हमें अन्न चाहिए, भूख लगी, कुछ क्षण ठहरिए, अभी बना के लाती हूं। इधर प्रधान दरवाजे पे उनसे कह के गई, और दूसरे दरवाजे से पति आ गए। अब उसका प्रधान धर्म पातिव्रत धर्म है। तत्काल उनके बैठाला, जल पिलाया, और फिर कहा आपके घर में अतिथि आए हुए हैं, दरवाजे पे संत खड़े, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। वो जरूर जरूर, पहले क्यों नहीं बताया, जाओ आप तुरंत जाओ। तो भिक्षा लेके गए, तो महात्मा गुस्सा में खड़े थे, वह तुम जानते नहीं हमें इतना विलंब कैसे कर दिया। तो उनका भगवान, हमारे पतिदेव आ गए। पतिदेव क्या होते, तो उनका भगवान, वो डार की बगुली मत समझना मुझे। अब तो कांप गए, क्योंकि एकांत की बात थी। उनका डाल की बगुली मत समझना मुझे, जो तुम तपस्या से नहीं जान पाए हो, मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं। बैठे बैठे देख रहे तुम्हारे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी तुम शुद्ध तपस्वी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें क्रोध आ गया है। तुम जाओ, और एक कसाई हैं जो मांस काट के बेचते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो जाके, वो तुम्हें शिक्षा देंगे, तब तुम्हारी समझ में आ जाए। तो होश उड़ गए ना। बोले मैं पातिव्रत धर्म से त्रिकालज्ञ हूं, तीनों काल का मुझे ज्ञान है। अब जहां भेजा वहां गए, तो 1 किलो दो, 2 किलो दो, ऐसे काट। बोले बड़ा आश्चर्य की बात है, मांस काटता है, ये हमें क्या ज्ञान देगा। जाने लगे तो बोले रुको महात्मा, वो पतिव्रता पत्नी अमुक गांव की भेजा है ना। मोबाइल नहीं थे उस समय। अब उनके और होश उड़ गए कि इसके आचरण तो देखो, मांस बेच रहा हो, इसको ज्ञान इस बात।
तब उन्होंने कहा ये हमारी जन्म सिद्ध क्रिया है, मैं कसाई कुल में पैदा हुआ हूं पर मैं भगवान का भजन करता हूं, थोड़ी देर बैठो फिर मैं तुम्हें। इन सब उदाहरणों से पता चलता है यदि आपका जो कृत्य है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसको कर रहे हो और भगवान का भजन कर रहे हो तो आप साधु ही हो। और आप साधु हो, अपने कृत्य से चूक गए। अब वो पशु, उसको ज्ञान नहीं है, उसको तुमने भस्म कर दिया। तुम्हारा काम तपस्या के द्वारा जगत मंगल करना है कि जो छोटे छोटे अपराध मान लो बन जाए उनको भस्म कर देना है, ये ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हमारी बात को केवल समझो, हमारे पास और कुछ नहीं है। जो संत और गुरुजनों महापुरुषों से, शास्त्रों से जो बात मिली, अगर उस पे चलोगे तो इस माया रूपी रोग से मुक्त हो जाओगे, भव रोग से। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल क्या? गुरुजनों के वचन। अगर उनकी बात मान लोगे तो आप निहाल हो। कोई झगड़े की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। घर में रह करके पति और परिवार को भगवान का स्वरूप मान, जैसे मंदिर में नहीं होते सियाराम जी, राधे श्याम जी, शिव जी, सब मंदिर ऐसे, सास ससुर माता पिता भाई बंधु, ये पूरा मंदिर है घर। इसमें भगवान इन रूपों में सेवा की और एकांत में उनसे प्रार्थना की जब समय मिला, प्रभु इस परिवार रूपी आपकी सेवा से आप प्रसन्न हो जाओ और मुझे अपने चरणों का प्रेम दो। पक्का पक्का। और अगर धर्म विरुद्ध आचरण तो फिर कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं।